जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने जीएस फोकस फैमिली में स्वागत है। तो आज का सेशन आपका क्लास तीसरा है। अगर आप पहला दूसरा नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। देखिए, हम जितना भी आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आज का सेशन भी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइन है, देख लेते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर मेरे दोस्त कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। बहुत लोग कभी कभी हार मान लेते हैं तो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो उसे क्विट कर देते हैं। देखिए, कभी ये छोड़ने से पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम एक बार उसे और अपना 100% दे के उसे क्रैक करते हैं तो जाहिर सी बात है हो जाएगा, लेकिन देंगे तब तो। चलिए कोई बात नहीं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके पुष्य मित्र थे। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने बम फेंका था। इस घटना का उद्देश्य, जैसा कि उसने उनके पर्चे में बताया गया था, मारना नहीं था बल्कि बंदिरों को सुनने के लिए बनाना था। तो यह केंद्रीय विधानसभा में फेंके थे सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान तांबा प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये आपके राजस्थान से प्राप्त हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 को। आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने स्टेटस पे भी लगा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कम से कम 3 घंटा मेहनत करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ होता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपना ये जो जीएस फोकस फैमिली है बड़ा हो चाहते हैं ना? तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तभी तो होगा। ये नहीं कि देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये नहीं कि सीमित रखने से ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आपको पता ही होगा, बहुत लोग कहते हैं। तो अपने दोस्तों के पास शेयर वेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में। अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुई थी? अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, गूगल पे सर्च करके इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डीपली भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपका होमवर्क कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, कौन सा युद्ध लड़ाई मंगल पांडे की फांसी से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, 1857 का भारतीय विद्रोह। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, यानी 1857 को। ये गलत हम बता रहे हैं, ठीक है, 1857 को। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके ज्योतिराव फूले। सी फॉर कहो ना प्यार है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन युवा बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, यानी हेनरी डेरोजियो। कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, जस सोली। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो वह आपके बताइए राज्य सभा के लिए। ठीक है, चलिए, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं कहाँ पे? बताइए।
यह राष्ट्र, एक मिनट, इसका थोड़ा सा डाउट है मुझे। आंसर आपका दो सही है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। चलिए हम अगला देखते हैं। नीति के अनुसार विदेश में बने वाहनों के आयात के बजाय उद्योगों को भारत में ही उनका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यह आपके आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1993 से 1994 तक भारत में गरीबी रेखा यानी यूआरपी डेटा पर आधारित थी। यूआरपी का क्या अर्थ है? तो यूआरपी का अर्थ है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति या दशा है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो यह गरीबी कहलाता है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए, आय और खपत के स्तर पर। भारत की स्थल सीमा किलोमीटर, यानी उसमें डैश दिया, भारत की स्थल सीमा डॉट डॉट किलोमीटर है तथा द्वीप सहित क्षेत्रों सहित यानी इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तो ऑप्शन आपका 4 सही, यानी 5106.7 किलोमीटर। चलिए हम एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। भारत साझा करता है देशों के साथ अपनी भूमि सीमा कितने देशों से साथ करता है? तो 7। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो पाक जलडमरू मध्य और द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? तो मन्नार की खाड़ी के, ठीक है। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों में द्वीप देश कितने शामिल हैं? तो 2। भारत अपनी भूमि सीमा का लगभग कितना हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो 106 किलोमीटर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त के दूसरे शनिवार को, सॉरी शायद उसमें 29 नहीं है, प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुजा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। तो यह आपके नौका दौड़ के लिए है प्रसिद्ध। रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। 2011 के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर आपका भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। अमृत दीवान कप किस खेल से जुड़ा है? तो यह आपके बैडमिंटन से जुड़ा है। इसका आप गूगल पे जाके कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलई गनर मगलीर उरिमाई थोगाई थिट्टम पहल का आरंभ किया है? तो यह आपके तमिलनाडु के, ठीक है, मुख्यमंत्री। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त को इस श्रम पोर्टल कब शुरू किया था? तो आपके 2021 में शुरू किया था। वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार होता है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं। वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो ऑप्शन आपका 2 सही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यह भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को जो अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वयं सेवा करते हैं उन्हें कितने दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार का वादा करता है?
तो 100 दिनों के लिए। देखिए वैसे तो सरकार बोला है कि हम जो गांव में रहते हैं, जो मज़दूर मतलब जो किसान रहते हैं, जो अकुशल हैं और रोज़गार पाना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार योजना बनाई है, उसे जो हम लोग गांव में नरेगा मनरेगा करते हैं, तो 100 दिनों तक करने के लिए। देखिए वैसे तो होता है, लेकिन गांव के जो प्रधान होते हैं सब ना चट्टू लोग, तो क्या करते हैं कि प्रधान भी तो जल्दी जल्दी वो करवा लेते हैं, और जो बड़ा उसका पद अधिकारी होता है वो सब क्या करते हैं, जो मज़दूरों को करना चाहिए वो काम क्या करते हैं, जैसे हो गया जेएसबी और वो आप क्रेन वरेन उस सब से काम करवा देते हैं, तो जल्दी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए कि ये सब पे आप लोगों को खुद बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए अपने प्रधान को, क्योंकि अगर आपके गांव में होगा तो आपके गांव के जो अकुशल व्यक्ति हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, ये नहीं कि ठीक है आपका हक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके बैडमिंटन के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए। कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? तो आपके MS सुब्बलक्ष्मी हैं। किस भारतीय नर्तक ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो आपके तपन कुमार पटनायक हैं। दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो 5। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जाएंगे आप सर्च मार के इसके बारे में और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक यानी संगीतकार और गायक और भारत में कथक नृत्य के कलाकार भी थे। बिंदादीन यानी किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये आपके लखनऊ घराने के प्रतिपादक थे। ठीक है, पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसा ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं इसके बारे में आप और कुछ मतलब जानेंगे और सर्च मारेंगे तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप वहाँ से अपना तैयार कर लेंगे, इसीलिए हम आपको लिए बोल दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तर। उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है S अब्दुल नजीर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय वर्मा सिन्हा को किया गया है। डॉट करके दिया है, भारत के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट के लिए। नीति आयोग के नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके BR सुब्रमण्यम को चुना गया है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपके महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, ये थे आपके। तपन कुमार पटनायक को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपके छऊ के लिए। ठीक है, छऊ ऑप्शन ये सही है।
देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके सुभाष चंद्र बोस को। ऐसे डट डट करके दिया है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन शुरू होता है। ने फिल्म देवदास की प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किसने किया था? तो आपके पंडित बिरजू महाराज ने किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये एक भारतीय पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपिका वर्मा को उनकी योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 किसके लिए मिला है? तो आपके मोहिनी अट्टम के लिए मिला है। जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाता है, तो उससे कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये आपके बैडमिंटन से जुड़ी हैं। लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी मेघालय से संबंधित है। डोबे राइनर के त्रिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे। दूसरा, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों की परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। तो पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा एक और दो दोनों, तीसरा 9 तो 1, 9 और 9 ही 2, और चौथा केवल 2। तो ऑप्शन आपका 2 सही, एक और दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ठंडा और संकुचित होने पर गैस से सुपर क्रिटिकल द्रव अवस्था में बदल सकती है? तो आपका बताइए। आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो BaOH2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो सूखा बर्फ। किस तत्व का आणविक सूत्र H2 है? तो आपका हाइड्रोजन का, इतना तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो आपके डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन तापमान की SI इकाई है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, केल्विन। समय की मूल इकाई क्या है? तो आपका सेकेंड है। लास्ट क्वेश्चन है। न्यूटन का कौन सा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो आपका तीसरा नियम, ठीक है। तो आपका यहीं सेशन समाप्त होता है। देखिए, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैसे तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है। वैसे तो लाइक आना, पसंद आपको आया ही होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, सॉरी, एक प्यारा सा कोट है, उसे समाप्त कर देते हैं। देखिए, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पर समय निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।